सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसे कि सबको पता है कि आईटीआर का सीज़न चल रहा है और लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर क्या है हमारी 15 सितंबर। हर जगह जहाँ जाओ किसकी बात हो रही है, आईटीआर फाइल करनी है, आईटीआर फाइल करनी है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आईटीआर 4 कैसे फाइल करते हैं। तो आईटीआर 4 कैसे फाइल करते हैं उसे समझने से पहले कौन कौन आईटीआर 4 फाइल कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चलिए पहले उसको जान लेते हैं। हु शुड फाइल आईटीआर 4? आईटीआर 4 किन किन लोगों को फाइल करनी चाहिए? आईटीआर 4 शैल बी यूज बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल। खाली रेजिडेंट फाइल कर सकते हैं, एचयूएफ फाइल कर सकता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और या फिर पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट एलएलपी जिसकी इनकम है फ्रॉम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन और वांट टू यूज द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। अब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के हमारे 3 सेक्शंस हैं जिसके अंडर हम आईटीआर फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 44 एडी, 44 एडी किसके लिए होता है? फॉर स्मॉल बिजनेसेस। सेक्शन 44 एडीए जो कि होता है हमारे प्रोफेशनल्स और फ्रीलांसर्स के लिए, और सेक्शन 44 ई जो कि होता है हमारे ट्रांसपोर्टर जो कि गुड्स या व्हीकल ओन करते हैं। यू कैन फाइल आईटीआर 4 ओनली इफ अगर आपकी टोटल इनकम, जो आपकी टोटल इनकम है वो अप टू 50 लैक्स है एंड योर बिजनेस और प्रोफेशन इनकम इज कंप्यूटेड ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। मतलब सेक्शन 44 एडी, एडीए और या फिर 44 एई में आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर रहे हो। आपकी और क्या क्या इनकम हो सकती है प्रिजम्पटिव के अलावा? यू मे हैव सैलरी इनकम या फिर पेंशन इनकम भी हो सकती है। आप एक हाउस प्रॉपर्टी भी ओन कर सकते हो, उससे भी इनकम हो सकती है, और अदर सोर्सेज की लाइक बैंक इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड आपको मिला हो सकता है। कौन कौन एलिजिबल नहीं है टू फाइल आईटीआर 4? अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपीज से एक्सीड होती है तो आप एलिजिबल नहीं हो। इफ यू हैव मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तब भी आप आईटीआर 4 फाइल नहीं कर सकते। उस केस में आपको कौन सी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी? आईटीआर 3। अगर आपकी कैपिटल गेन्स की इनकम है, कैपिटल गेन्स की इनकम मतलब अगर आपने शेयर्स में ट्रेड करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तब भी आप आईटीआर 4 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम है या फिर फॉरेन एसेट्स हैं आपके, तब भी आप आईटीआर 4 फाइल नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्टर है किसी कंपनी में और हैव इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड शेयर्स, तब भी आपको कौन सी आईटीआर फॉर्म फाइल करना है? आईटीआर 3। और लास्ट क्या है हमारा? इफ यू आर नॉट यूजिंग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन यूज नहीं कर रहे और आप अपनी क्या रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो और प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बना रहे हो, तब भी आपको आईटीआर 4 फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि हमारा सेक्शन 44 एडी और एडीए जिसमें बहुत सारे लोग फाइल करते हैं वो कहता क्या है। सेक्शन 44 एडी हमारा किसके लिए है? फॉर स्मॉल बिजनेसेस। जो छोटे बिजनेसेस हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ला दी है कि आपका बिजनेस छोटा है तो आपको रेगुलेटरी कंप्लायंस की जैसे बुक्स मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसकी बजाय क्या कर सकते हो? 44 एडी में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। 44 एडी क्या कहता है? ये किसके लिए है? सबसे पहले ये क्या है? हमारा रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है जो कि स्मॉल बिजनेसेस चला रहे हैं, जैसे शॉपकीपर्स हो गए, स्टेशनरी वाले हो गए, स्मॉल ट्रेडर्स हो गए। ठीक है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले आपका टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट ड्यूरिंग द ईयर मोर देन 2 करोड़ नहीं हो सकता। अप टू 2 करोड़ है तभी आप ये सेक्शन अप्लाई, तभी आप इस सेक्शन के अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आपका बिजनेस कमीशन, ब्रोकरेज और ट्रांसपोर्टिंग गुड्स का नहीं होना चाहिए। अब अगर आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप क्या कर सकते हो? जो भी आपकी टोटल रिसीट्स है या टोटल इनकम है, आप उसका
8% ऑफ द टर्नओवर अपनी इनकम शो कर सकते हो। जितनी भी आपने टोटल सेल्स की है, जितनी भी आपकी टर्नओवर है, आप उसका 8% क्या करोगे, अपनी एज एन इनकम शो करोगे और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन होगा। या फिर अगर आपने सारी ट्रांजैक्शन थ्रू डिजिटल मीडियम की है, यानी कि आपकी सारी ट्रांजैक्शन के डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, बैंक के थ्रू की है इसी शब्दों में, तो आप @6% पे अपनी इनकम शो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टोटल सेल्स करी ओवर द ईयर 40 लाख रुपीज की, तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी, अगर सारी ट्रांजैक्शन आपके डिजिटल मीडियम के थ्रू नहीं है, तो मिनिमम इनकम आपको कितनी शो करनी है, 8%। 8% ऑफ 40 लैक्स इज 48 या 3.2 लैक्स। एंड अगर आपके डिजिटल मीडियम के थ्रू है, तो आप कितनी इनकम शो कर सकते हो, 6% ऑफ 40 लाख, दैट इज 2.4 लैक्स। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 44 एडीए। सेक्शन 44 एडीए इज फॉर प्रोफेशनल्स या फिर हमारे फ्रीलांसर्स। एग्जांपल्स क्या हो गए प्रोफेशनल्स की, जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज है, डॉक्टर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए। ये सब किस सेक्शंस के अंदर फॉल करते हैं, सेक्शन 44 एडीए में, जो कि प्रोफेशनल्स है। वो किस सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं, सेक्शन 44 एडीए में। अब ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर आप रेजिडेंट प्रोफेशनल हो, रेजिडेंट मतलब अगर आप इंडिया के रहने वाले हो और आप प्रोफेशनल हो, जो कि कवर्ड है सेक्शन 44AA1 में, तो आप क्या कर सकते हो, और आपकी टोटल ग्रॉस रिसीट्स मतलब टोटल सेल्स मतलब टोटल रेवेन्यू, आप क्योंकि क्या कर रहे हो, मेजरली सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपकी जो भी टोटल रेवेन्यू है वो आपका मोर देन 50 लैक्स नहीं होना चाहिए। दैट इज रेवेन्यू शुड बी अप टू 50 लैक्स रुपीज। और अगर आपका 50 लैक्स तक रेवेन्यू है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, हम सिंपल, आपको कोई बुक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल 50 लैक्स का 50% एज और इनकम शो कर दो, और उस पर हम आपका टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर हो, आपने पूरे साल में 20 लाख रुपीज क्या रेवेन्यू जनरेट किया। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स आर डिफरेंट। तो आप क्या कर सकते हो, सेक्शन 44 एडीए में बिना बुक्स बनाए डायरेक्ट ₹10 लाख का इनकम दिखा सकते हो, दैट इज योर प्रॉफिट, और उस पर आप टैक्स पे कर सकते हो। इस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अब हम समझेंगे हमारा बेनिफिट क्या है इफ वी आर यूजिंग 44 एडी या एडीए फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स फाइलिंग, दैट इज हम अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की सेक्शन यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो सकता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की ही जरूरत नहीं पड़ रही। दूसरा, आपको कोई टैक्स ऑडिट नहीं कराना, नो नीड फॉर टैक्स ऑडिट। तीसरा बेनिफिट, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। जैसे मैंने आपको बोला 44 एडी के केस में 8% या 6% डायरेक्टली मल्टीप्लाइड विद द टर्नओवर, एंड इन केस ऑफ प्रोफेशन 50% डायरेक्टली मल्टीप्लाइड विद द ग्रॉस रिसीट्स। एंड फोर्थ, रिटर्न फाइल करना बहुत ईजी है, जो कि हम अभी सीखने जा रहे हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स। इंपॉर्टेंट नोट सबसे पहला क्या कहता है कि अगर आप अपनी इनकम डिक्लेयर करते हो लोअर देन द रेट प्रिस्क्राइब्ड, दैट इज द प्रिजम्पटिव रेट, 44 एडी में 8% और 6%, उससे भी आप कम दिखा रहे हो इनकम, और 44 एडी में 50% से कम दिखा रहे हो, एंड योर इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है मेरी, 2.5 लाख की, जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखी है। 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम नहीं है, तो आप एग्जम्प्ट हो रिटर्न फाइलिंग से भी, ठीक है। देन इन दैट केस आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी और उसे ऑडिट भी कराना पड़ेगा। बट आप अपनी इनकम मिनिमम 8% या 8% से ज़्यादा दिखा सकते हो 44 एडी में, और 44 एडी में 50% या उससे ज़्यादा अपनी इनकम दिखा सकते हो। उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है और टैक्स ऑडिट की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि अगर आपने एक
बार ऑप्ट इन कर लिया प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, मतलब 44 एडी में एक बार आपने बिजनेस इनकम को दिखा दिया, तो आपको उसके बाद यू हैव टू कंटिन्यू फॉर 5 years। अगर आप कंटिन्यू नहीं करोगे तो आप आगे पर्टिकुलर 4-5 years के लिए दोबारा 44 एडी में आईटीआर नहीं फाइल कर सकते। फिर आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके नॉर्मल बिजनेस इनकम दिखानी पड़ेगी इन आईटीआर 3।